अस्सलाम वालेकुम। तो आज हमारा लेसन नंबर 24 है। लेसन नंबर 24 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है, लाजमी इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ठीक हो गया। आई होप को लेसन नंबर 23 सारा समझ आ चुका होगा। आप लेसन नंबर 23 एक है, अब थोड़ा हम कंटिन्यू करें उसके एप्लीकेशन ऑफ एच ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप। ठीक हो गया। सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे डाटा स्टोरेज यूजिंग डी फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर किसकी एप्लीकेशन है? ये एच ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप की। ये एमसीयू से भी आ सकता है अभी कि इसमें से एच ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप कौन सी वाली है। आपने कहाँ पर लिखा हुआ डाटा स्टोरेज फ्लिप फ्लॉप, तो आपने इसके ऊपर टिक कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमारे पास क्या है? हमारे पास मल्टी जो होते हैं ना, आपका डी फ्लिप फ्लॉप आपस में क्या लगे होते हैं? पैरेलल में लगे हुए होते हैं, पैरेलल कंबाइन होते हैं। ठीक है ना? यहाँ पे देखें ना, हमारे पास क्या है? आउटपुट किस फॉर्म में आ रहा है? और पैरेलल फॉर्म में आ रहे हैं। ठीक है ना? पैरेलल फॉर्म में आ रहा है। ठीक हो गया। यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप लगे हुए हैं, यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप, डी फ्लिप फ्लॉप। यहाँ पर सेट लगा हुआ है, क्लियर किक पिन आ गई, सेट क्लियर, सेट क्लियर, सेट क्लियर। ठीक हो गया। सेट क्लियर के मैं आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट बताया, तो मैं यहाँ पेंट ओपन करता हूँ मैं। पेंट। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास अगर कोई नंबर लिखा हुआ हो 3 2 1 0। ठीक है ना? अब मैं चाहता हूँ, मैं वहाँ पर थ्री की वैल्यू क्या होती है? 1 1 होती है बाइनरी में। ठीक है ना? अब मैं चाहता हूँ मैं थ्री से कहाँ पहुँच जाऊँ? जीरो पे पहुँच जाऊँ। तो मैं क्या करूँगा, जो क्लियर की वैल्यू होगी ना, उसे मैं कर दूंगा सेट कर दूंगा। क्लियर को इनपुट क्या कर दूंगा? मैं हाई कर दूंगा, तो वापस क्या हो जाएगा? 0 0 हो जाएगा। ठीक है ना? क्योंकि मैंने आपको बताया था क्लियर का मतलब क्या होता है? रीसेट करना। सेट का मतलब क्या होता है? एक्टिव करना। ठीक है ना? अब मिसाल के तौर पर हमारे पास क्या है, अगर मैं चाहता हूँ 0 1 2 3। अब मैं चाह रहा हूँ कि जीरो से कहाँ पे जाऊँ? मैं थ्री पे जाऊँ। ठीक है ना? जीरो पे कहाँ पे जाऊँ? मैं थ्री पे जाऊँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो क्लियर होगा ना, उसको मैं क्या कर दूंगा? मैं सेट कर दूंगा मैं। ठीक हो गया। तो वहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 1 हो जाएगी। ठीक हो गया। ये इसका कॉन्सेप्ट है हमारे पास। अच्छा जी। अब यहाँ पे देखें, वहाँ पे डी फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है, यहाँ पे भी, इधर भी और इधर भी। ठीक है ना? ये बेसिकली यहाँ पे एक वेव जनरेट करेगा। मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पर डी जीरो की वैल्यू जीरो है ना, तो क्यू जीरो की वैल्यू यहाँ पर जीरो ही रहेगी। डी वन की वैल्यू वन है, तो क्यू वन की वैल्यू वापस क्या रहेगी? वन रहेगी। डी टू की वैल्यू वन है, तो क्यू टू की वैल्यू वापस क्या रहेगी? वन रहेगी। अब यहाँ पर देखें आप, हमारे पास क्या है? इधर एक इंटरवल बना हुआ है 0 1 का। 0 1 का मतलब क्या? वहाँ पर सिर्फ वन है। ठीक है ना? हमने ऐसा लास्ट में पढ़ा था ना हमने, 0 1 का मतलब क्या होता है? वापस वन होता है। ठीक हो गया। सेम एट यहाँ पे आपका जीरो है। ये डी वन की वजह जीरो है, यहाँ पे वन आ गया, इधर वन है, इधर वापस क्या है? जीरो है। इधर वापस क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 0 1 1। ठीक हो गया। इधर वापस क्या रहेगा? ये वन रहेगा। चेक करते हैं वापस आउटपुट क्या है इसके अंदर। वापस के अंदर आउटपुट है वापस ये क्लियर। ठीक है ना? क्लॉक वैल्यू। ये सी एल आर का मतलब क्या होता है? क्लियर। असली एल के का मतलब क्या होता है? क्लॉक वैल्यू होती है। ठीक हो गया। यानी कि जो एक यहाँ पे वेव दी जाती है, जिससे कंट्रोल करते हैं पूरे सारे लाच को। ये जो है वहाँ पर क्लॉक है ना, क्लॉक जो है वहाँ पर ऐसा लाइट को पूरा कंट्रोल कर रहे होते हैं वहाँ पर। क्यू जीरो की वैल्यू हमने क्या देखा था? वन थी। वन ही आई थी। इसकी जीरो है, इसकी वन है, इसकी वन। ठीक है। क्यू जीरो वन, क्यू वन जीरो, क्यू टू वन, क्यू थ्री वन। ठीक है ना? अब आपको ये समझ आ गया होगा यहाँ पर टाइमिंग डायग्राम कैसे बन रही है ये वाली। अब उसका आगे जो मैंने आपको सब चीज़ें बताई है ना, वो यहाँ पर सब चीज़ें लिखी हुई है इसमें। ठीक है ना? यहाँ पर वो चीज़ें लिखी हुई है पैराग्राफ के फॉर्म में। ठीक हो गया। सेम है यहाँ पर वही चीज़ हो रही है यहाँ पर। ठीक है। जो टाइमिंग डायग्राम बनी हुई है डी लैच की जो बनी हुई है। ठीक हो गया। लैच का मतलब बताया था मैंने आपको, जो यहाँ पर इसके अंदर होल्डेशन आ रही है, जो यहाँ पे मेंटेनेंस आ रहा है, वहाँ पर जो एक मेंटेन आउटपुट आ रहा है, यानी कि एक इंटरवल से लेकर दूसरे इंटरवल तक वहाँ पे एक मेंटेन आउटपुट आ रहा है, कोई भी चेंजेस नहीं आ रही। उससे हम कहते हैं लैच कहते होते हैं। ठीक हो गया। जैसे कि यहाँ पे एक लैच है, ये एक लैच है। ठीक हो गया। ये एक लैच है, ये एक लैच है। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है सिंक्रोनस एसिंक्रोनस इनपुट यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। मैं आपको थोड़ा बहुत इसका सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस का आपको मैं डिफरेंस शेड बता दूं मैं। हमारे पास क्या है? मैं यहाँ पे रेड है ना, यहाँ से मैं इसको पर्पल से मैं कहता हूँ, यहाँ पे ये सिंक्रोनस है। ठीक है ना? और सॉरी ब्लू था, ये पर्पल वाला आ गया, यहाँ पे ये सिंक्रोनस आ गया। ठीक हो गया। अब आपने चीज गौर समझनी, सिंक्रोनस में हमारे पास क्या होता है? अगर मैं पे लिखा हुआ हो ना, मैं चाहता हूँ मैंने बाइनरी फॉर्म निकाल लिया 0 4 6 2 8 9, ऐसा करके निकाल लिया। तो वो किस में हो सकता है? 0 4 6 8, इस तरह करके मैंने क्या निकाल लिया? एक बाइनरी फॉर्म निकाल ली इसकी। ऐसा काम सिर्फ और सिर्फ सिंक्रोनस में ही हो सकता है। जबकि ए सिंक्रोनस में क्या होता है? हमारे पास सीक्वेंशियल चलता है हमारे पास काम। यानी कि मैं काम चाहता हूँ फोर वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करना पड़ेगा? 0 1 2 3, फिर फोर आया। मैं डायरेक्ट जंप नहीं कर सकता हूँ। ये चीज आपने याद रखना, बस ये डिफरेंशिएट है इसके अंदर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, वहाँ पे लिखा हुआ है डी बाउंड स्विच क्लॉक इनपुट, यहाँ पे एंड गेट बना हुआ है।
ठीक है ना। डी बाउंड स्विच कौन सा स्विच होता है जिसमें आपका इनपुट आउटपुट चेंज होता रहता है, यानी कि सेट रीसेट सेट रीसेट सेट रीसेट। ठीक है ना, हम जो लेक्चर में 23 में आपको समझाया था ना मैंने बाउंस वाला, ये वो वाला स्विच लगा हुआ है। ठीक हो गया। क्लॉक इनपुट दी जा रही है, इसको एक्टिवेट करने के लिए यहाँ पर एंड गेट से कोई ना कोई इसका आउटपुट आएगा। अब यहाँ पर देखा जरा, क्लॉक इनपुट की वैल्यू वहाँ पर ये है, स्विच इनपुट वहाँ पर ये आ रहा है। स्विच इनपुट की वैल्यू क्या है, ये इसका इंटरवल है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो क्लॉक इनपुट प्लस स्विच इनपुट होगा ना, इनके कॉम्बिनेशन से हमारे पास कोई इसका आउटपुट आएगा एंड गेट के जरिए। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए जरा, स्विच इनपुट क्या है वहाँ पे इस तरह बना हुआ है। ठीक है। अब क्लॉक आउटपुट में वहाँ पे क्या आ जाएगा, जो इसका इन दोनों का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। इन दोनों का क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनियन हो जाएगा। ठीक है ना, आपने ये चीज का याद रखना है। जो इसका इंटरवल होगा, ठीक है ना, अब यहाँ पे देखें, इतना पोर्शन है ना, इतना पोर्शन क्या हो जाएगा वहाँ पे इसमें चले जाएगा। इसका वहाँ पे आउटपुट क्या आएगा, ये वाला हिस्सा आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, ये हिस्सा यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है ना। ये वहाँ पे क्या है, एंड गेट कनेक्टेड टू एक्सटर्नल स्विच कनेक्ट, ये चीज आपने याद रखनी है कि वहाँ पे इसका जो आउटपुट कहाँ से किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, वहाँ पर क्लॉक इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है और स्विच इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है। जो स्विच इनपुट का हमारे पास पोर्शन होगा, वही हमारे पास का आउटपुट क्या होगा, इस चीज का ये तरह पोर्शन होगा। ये चीज आपने याद रखनी है। ये हमसे उसे भी आ सकता है, पूछ सकता है भी कि ये इतनी हमारे पास वेव है, इसका आउटपुट क्या होगा टाइमिंग डायग्राम में। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर अब हमने एंड गेट लगाया है। अब हमने क्या लगाते हैं, यहाँ पर डी फ्लिप फ्लॉप लगा दिया है एंड गेट की पिल। ठीक हो गया। अब हमारे पास इसका आउटपुट क्या होगा, अब यहाँ पर देखिए हमारे पास के तीन आउटपुट आएंगे। क्यों, एक यहाँ पर सारा क्लिक क्लॉक का, एक यहाँ पर डी बाउंस का, और एक यहाँ पर कौन सा बना है, क्लॉक का ये वाला। ठीक हो गया। एक ये क्लॉक है, यहाँ पर से डाउनवर्ड है, यहाँ पर देख रही है नोट गेट लगा हुआ है ना, यहाँ पे ये बबल लगा हुआ है। इसका मतलब कि ये डाउनवर्ड जा रहा है, ये डाउनवर्ड जा रहा है। अगर एक बबल ना लगा होता तो कौन सी फॉर्म होती, अपवर्ड वाली होती। ठीक हो गया। ये डाउनवर्ड वाली लगी हुई है। उसके बाद क्लॉक यहाँ पे भी आ रही है, एक क्लॉक ये है, एक क्लॉक ये है, अब यहाँ पे डी आ रहा है, तीन इनपुट आ रहे हैं इसके अंदर। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें, तीन इनपुट है, क्लॉक इनपुट, स्विच इनपुट। ठीक हो गया। और यहाँ पर क्यू आउटपुट इसके अंदर आ रहा है वहाँ पे। डी का वहाँ पर जो ना डी, ये डी है ना, यहाँ पर ये डी बाउंस का स्विच ही वहाँ पे, ये तो यहाँ पर लिखा है डी बाउंस स्विच, उसके बारे में लिखा हुआ। क्लॉक इनपुट वही चीज आ रही है यहाँ पर, स्विच इनपुट वहाँ पे ये आ रहा है। ठीक है ना, इतना पोर्शन आ गया इसका। ठीक हो गया। अब जो क्यू आउटपुट होगा ना, क्यू आउटपुट कौन सा वाला हमारे पास, इस वाला पर ये क्यू आउटपुट डिपेंड करता है किसके ऊपर, डी के ऊपर। जो डी की वैल्यू होगी उसके वापस क्या होगी, क्यू की वैल्यू होगी, जो आपको मैंने को बताया मैंने। ठीक है। जो डी की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, क्लॉक इनपुट पर डिपेंड कर रही है। ठीक है ना, सॉरी क्लॉक इनपुट का नहीं, डी बाउंड स्विच के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब डी बाउंड स्विच की जो वैल्यू होगी वो किसकी वैल्यू होगी, क्यू की वैल्यू होगी। यानी कि जो स्विच इनपुट लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली यहाँ पे किसकी वैल्यू है, डी की वैल्यू है। ठीक हो गया। यहाँ पे स्विच इनपुट की वैल्यू इतनी आ रही है। ठीक है। अब क्यू आउटपुट क्या आएगा, क्यू आउटपुट वहां पर जो है, जो इसका ये इंटरवल होगा ना, यहाँ से लेकर इसके नेक्स्ट इंटरवल तक यहाँ तक होगा। ये चीज आपने याद रखनी है। यहाँ से लेकर इसके ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए कोई इंटरवल यहाँ पर स्टार्ट नहीं हो रहा इधर से। तो अब इंटरवल कहाँ स्टार्ट हो रहा है, यहाँ स्टार्ट हो रहा है, और कहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ तक खत्म हो रहा है। ठीक हो गया। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ से स्टार्ट करके इसको यहाँ पर खत्म कर दिया। अब उसके बाद बारी आती है क्लॉक आउटपुट आने का, जो यहाँ पर एंड गेट से यहाँ पर आउटपुट आएगा, उसकी बारी आ रही है यहाँ पर। आपने ये करना है, हमने जो है ना इसका स्टार्ट करना है कहाँ से, इधर से, इधर से स्टार्ट करना, कहाँ पर खत्म होगा, यहाँ तक खत्म होगा। क्यों, क्योंकि वहाँ पे ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्लॉक प्लस क्यू के हमारे पास इनपुट है। ठीक हो गया। क्लॉक इनपुट प्लस क्यू के ऊपर इनपुट पे हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा है ये। ठीक है ना, जो क्लॉक इनपुट कहाँ पर आप एक ही इंटरवल है, सेकंड इंटरवल चाहिए। ठीक हो गया। और क्यू आउटपुट है, क्यू आउटपुट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। लेकिन हमने जो है ना, यहाँ पे देखिए हमने स्टार्ट कैसे करना है, प्लस करके। हमारे पास जो है एक ये इंटरवल यहाँ छुटा हुआ है, इसका इंटरवल भी यहाँ छुटा हुआ है, इन दोनों का प्लस करने के यहाँ पे एक इंटरवल स्किप हो जाएगा। जब ये हाफ इसका है और हाफ इसका है, हमने ये करना यूनियन करना है। यूनियन का मतलब क्या था, दोनों कंबाइन कर देना। एक हाफ इसका आ गया, एक हाफ इसका आ गया, तो एक इंटरवल हो गया। 0.5 प्लस 0.5 क्या होता है, 1 हो गया। इसका मतलब कि हमने एक इंटरवल हमने स्किप कर देना, पूरा का पूरा स्किप हो गया। उसके बाद जो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा, यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। ये स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेके यहाँ तक यहाँ पर खत्म हो जाए। आई होप आपको ये अब समझ आ गया होगा सिंक्रोनस स्विचिंग इनपुट क्या होता है हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब उसके बाद हमारे पास है पैरेलल डाटा ट्रांसफर यूजिंग डी फ्लिप फ्लॉप। ठीक है ना, पहले हमारे पास क्या था, पहले भी हमारा पैरेलल में था, लेकिन अब हमने क्या करना है, डी फ्लिप फ्लॉप को यूज करते हुए पैरेलल डाटा हमने ट्रांसफर करना है किसी भी जगह पर। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास क्या, माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है ना, यूज क्या करता है हमारे पास, मल्टीपल बिट
फ्लिप फ्लॉप टू स्टोर इन्फॉर्मेशन एमसीक्यू से ये भी, ठीक है ना। आप कह लें जो जो आपको मैं समझा रहा हूँ ना मैं, जो सब चीज़ें वहाँ पे एमसीक्यू से होती है, ठीक है ना। क्योंकि एमसीक्यू ज़्यादातर कॉन्सेप्चुअल ही आते हैं, थोड़े बहुत होते हैं तो पॉश फाइल से आते हैं, लेकिन सबके कॉन्सेप्ट सेम होता है। आपने ये चीज़ याद रखनी है, ठीक है ना। अब उसके बाद वापस क्या, दीज मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप आर नोन एज रजिस्टर। अब ये मल्टीपल फ्लिप फ्लॉप को हम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या होता है हमारे पास, रजिस्टर होता है। ठीक हो गया। ये जो पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाता हूँ। यहाँ पे देखिए इसकी डायग्राम बनेगी पूरी की पूरी, ठीक है ना। इसका डायग्राम है, ये 8 बिट फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है यहाँ पे। ये कौन सा फ्लिप फ्लॉप है ये, 8 बिट फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है ये, ठीक है। ये वहां पर कौन सा लगा हुआ है, 8 बिट डी फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है। हमने अभी कौन सा पढ़ा था, ये वाला डी फ्लिप वाला। यहाँ पर मैं से ये 2 बिट वाला लगा हुआ है, ठीक है ना। 2 या 4 बिट का लगा हुआ होगा ये, ठीक है। जबकि ये वाला कौन सा लगा हुआ है, यहाँ पर 8 बिट लगा हुआ है, ठीक हो गया। यहाँ पर डाटा स्टोर हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। सेम है, 4 लगे हैं यहाँ पर 8 बिट डी फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद यहाँ पर कौन सा लगा हुआ है, ये 4 to 1 मक्स यानी कि मल्टीप्लेक्सर लगा हुआ है, जो कितने बिट को कन्वर्ट कर रहा है, 4 बिट्स को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, 1 बिट में, ठीक है ना। मल्टीप्लेक्सर आपको मालूम है क्या होता है हमारे पास, जो पैरेलल टू सीरीज में कन्वर्ट करता है। तो जो सीरीज टू पैरेलल में कन्वर्ट करता है वो क्या होता है हमारे पास, डीमल्टीप्लेक्सर होता है। ये आप चीज आपको मालूम है, मिड टर्म में पढ़ी थी हमने, ठीक हो गया। उसके बाद वापस क्या हो गया, ये सीरीज में कन्वर्ट हो गया यहाँ से, ये भी सीरीज में कन्वर्ट होंगे, ठीक है ना। अब इन दोनों जो है वहाँ पे कहाँ पर स्टोर हो सकते हैं, ये ALU के अंदर, जिसके हमने पूरी प्रोग्रामिंग पढ़ी थी हमने, सॉरी प्रोग्रामिंग कर रहा हूँ, फ्लोएशन पढ़ी थी हमने मिड टर्म के अंदर भी, ठीक हो गया। अच्छा जी। अब उसके बाद जो है हमने इसके साथ हमने यूज किया हुआ है एच ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप। एच ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप क्या होता है हमारे पास, वहाँ पर एस आर लगा लगा होता है। एस आर लैच जो आपको मैं दिखाता हूँ, मैं आपको फिर समझाता हूँ उसके जरिए। एच ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप वाला जो काम है ना हमारे पास, एस आर लैच यहाँ पर आगे लैच में 23, जिसमें यहाँ पर डायग्राम बनी हुई है एस आर लैच की। ये यहाँ पर बनी हुई है एसआर लैच की डायग्राम, ठीक है ना। यहाँ पर गेटेड एसआर लैच हमने यूज करना था, क्योंकि हमने एसआर लैच का यूज करते हुए ना इसका, अगर आपको एसआर लैच का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो आप गेटेड भी बना सकते हो, डी भी बना सकते हो, जेके भी बना सकते हो, टी वाला भी बना सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ से इसको मैं वैसे कैच कर लेता हूँ मैं, ठीक है ना। दोबारा मैं यहाँ पर मूव ऑन हो लेता हूँ मैं लेक्चर में 24 में, जो यहाँ पर एस्ट्रिकर जेके फ्लिप फ्लॉप है हमारे पास, लिखा सही है वाला हमारे पास, एस्ट्रिकर जेके फ्लिप फ्लॉप। मैं क्या लेक्चर में सही है ये, हमने यार लेक्चर में 24 पे। ये हमारे पास आ गया लेक्चर में 24, ये आ गया 24, ठीक है ना। ये हमने ये चीज़ें पढ़ ली, ये भी पढ़ लिया हमने, हम जैसे चेक के फ्लिप फ्लॉप में ये वाला में, ठीक हो गया जी। हाँ बस आगे जेके वाला, मैं आपको पेन में आऊँगा, मैं सब चीज़ें खत्म करता हूँ यहाँ पे ये, ठीक है। मुझे इसमें जगह चाहिए सिर्फ और सिर्फ इतना पोर्शन चाहिए मुझे, ये वाला। इसको हम क्या करेंगे, यूज करते हुए एक जेके एच ट्रिगर फ्लिप फ्लॉप बनाएंगे। हमने क्या करना है, ये यहाँ से हमने इसका एक आउटपुट लेना है, इसको हमने कहाँ पर जोड़ देना है हमने, ठीक है ना। यहाँ से यूँ, और हमने इसको इधर हमने इसका जोड़ देना है हमने, ठीक हो गया। जबकि हमने इसका क्या करना है, हमने यहाँ से इसको मैं आउटपुट पकड़ूंगा मैं यूँ, ठीक है ना। यूँ यूँ, ये वापस का बनेगा इसका, एक साइज का इनपुट बन जाएगा, ठीक हो गया। जो इसका आउटपुट होगा हमारे पास, ठीक है ना, वो इसके लिए क्या होगा, इनपुट होगा। जो इसका आउटपुट होगा उसके लिए क्या होगा हमारे पास, इनपुट होगा, ठीक है ना। अब इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा ये होता है जब हमारे पास, आपको मालूम है 1 1 में वापस का आता है, वहाँ पर इनवॉलिड होता है, इनवॉलिड होता है ना वापस ये, ठीक है ना। अब ये चीज खत्म करने का जेके कहता है मैं इसको खत्म करूंगा। जेके फ्लिप फ्लॉप क्या कहता है, मैं इसको खत्म करूंगा। मैं लेक्चर में 3 में बस का इंट्रो बताया था, ओवरव्यू बताया था। मैंने कहा इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा आपको पूरा करके बाद, ठीक है ना। अब वो चीज़ है क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर इसके साथ जेके के साथ सारा काम करना है हमने, जो जितने भी इसके आगे एप्लीकेशन आएंगे सारे जेके के आएंगे, तो ये चीज़ समझना आपको लाजमी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखिए, आपको मालूम था हमें
कि वन वन में वापस क्या रहता है, इनवैलिड है। अब इसको हमें खत्म करना है कैसे? एस से यहाँ पर था R1, यहाँ पे क्या लिखा होगा, JK बना होगा। इधर जो यहाँ पर जो है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, हम JK लिखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर क्या बन चुका है, JK बना हुआ है। यहाँ पर जे जे ठीक हो गया, यहाँ पर से आ गया इसका, ये जे आ गया। उसके अलावा जो है हमारे पास के आ गया। ठीक हो गया। मैं क्या करूँगा, इसको यहाँ से हटा दूंगा मैं, ऐसा करके यहाँ पर से आ गया, ये जे आ गया। ठीक है, ये यहाँ पर से आ गया इसका के आ गया। ठीक हो गया। अभी जो है हमारे पास जे की वैल्यू क्या है, हमारे पास 1 है, और के की वैल्यू 1 है, और इसकी भी 1 है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए 1 1 हमें, और हमने यहाँ पर सपोज करना है, यहाँ पे देखिए थर्ड इनपुट भी चाहिए ना, हमें इसके लिए थर्ड इनपुट भी चाहिए हमें। वहाँ पर दो इनपुट हो सकते हैं। अगर यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्या हो, क्यू की वैल्यू क्या हो, सपोज 1 है, क्यू की वैल्यू 1 है, तो क्यू नोट की वैल्यू यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, 0 होगी। ठीक है ना, हमें तो मालूम है ना, क्यू कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 0 होता है। हमने एक फर्स्ट केस हमने यहाँ पर कंसिडर कर लिया। यहाँ पर आगे फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस है। फर्स्ट केस में वापस क्या है कि क्यू की वैल्यू 1 है, क्यू नोट की वैल्यू वापस क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या वापस 0 है। ठीक हो गया। अब जो है वहाँ पे क्यू की वैल्यू कहाँ जाएगी, इधर से उठ के यहाँ से जाएगी ना, यहाँ से मूव होकर यहाँ पर आ जाएगी, 1 है। ठीक है, और यहाँ पे 0 है, और 0 कहाँ पे आ रहा है, इधर आ गई, 0 यहाँ पर आ गई। ठीक हो गया। एनेबल की वैल्यू यहाँ पर 1 आएगी, इधर की 1 आएगी। ठीक हो गया। अब आपको मालूम है नैंड गेट के अंदर कोई भी अगर किसी के भी इनपुट का 0 वैल्यू हो तो आंसर क्या आता है, बस 1 आता है। ठीक है ना, अगर 1 0 लिखा हुआ है नैंड गेट का तो आंसर क्या आएगा, आपका 1 आएगा। और चाहे अगर आप 1 1 0 लिखते हो तो फिर आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक हो गया। सेम है यहाँ पर 3 1 है, तो 3 1 का मतलब क्या, 0 आएगा। ठीक है ना, 1 1 यहाँ पर नैंड गेट के अंदर क्या होता है, 0 होता है। ठीक है ना, चाहे इसमें तीन जितने मर्जी 1 लगा तो फिर यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक हो गया। अब उसके बाद वहां पर देखा जाए, यहाँ पर क्या आएगा, जे वाला इनपुट 1 यहाँ पर है ना, ये ग्रीन वाला 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये 1 यहाँ कहाँ पर जाएगा, ये इधर से उठ के इधर आ जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। ये वहाँ पर 0 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 1 0 1 0 1। ठीक है ना, 1 0 1 होता है ना, यहाँ पर 1 0 लिखा है 1, लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर लैच की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है ना, लैच की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। या फिर हमारे पास जो है इसका ये केस हो सकता है, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, कभी भी दोनों की वजह सेम नहीं रहेगा। ये थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन आपको ये जो वर्किंग है ना, इस तरह करती है यहाँ पर वर्किंग। ठीक है ना, वापस क्या होता है, जो जहाँ पर 0 लिखा होता है ना, यहाँ पर 1 लिखा हुआ था, ये 1 यहाँ पर जाता है, यहाँ पर 0 लिखा था, यहाँ पर 0 चला गया। ठीक है, तो हम वापस जो उसके पीछे से आउटपुट आता है ना, जो इनपुट आता है, उसे क्या कर देता है, ऑटोमेटिकली इसको 1 कर इसको 0 कर देगा, अगर 1 आ रहा है। अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो उसको 1 कर देगा। कहीं भी दोनों का इनपुट क्या होगा, सेम ही रहेंगे। ठीक है। अब सेकंड केस हमारे पास क्या है, सेकंड केस हमारे पास होगा, क्यू की वैल्यू हम कर देंगे 0, और क्यू नोट की वैल्यू हम क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे क्या दिया, 0, अब यहाँ पे लिख दिया हमने 1 कर दिया। ठीक है ना, अब 0 जो है कहाँ पे जाएगा, इधर जाएगा। ये 0 कहाँ पर आएगा, इधर आएगा। और ये वहाँ पर 1 कहाँ पर आएगा, इधर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर 0 आ जाएगा, नीचे वापस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही है ना वापस। ठीक है ना, अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वापस 0 आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर क्या 0 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वापस 1 आ जाएगा। ठीक है ना, 0 तो यहाँ पे 0, एक मिनट देना, ये 0 है तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक है ना, 1 होगा, आप 0 1 पे कन्वर्ट होगा, 1 0 पे कन्वर्ट होगा। ठीक हो गया। हाँ जी, इसका करना होता है ना, हमने 0 यहाँ पे 1 पे कन्वर्ट, 0 को हमने 0 करना है यहाँ पर, यहाँ 1 0 पे कन्वर्ट हो जाएगा ऐसा करके। ठीक है ना, इसके इस तरह का आपका ऐसा केस होता है जेके में। ठीक है ना, इसकी परफॉर्मिंग होती है वाली। 0 0 वापस क्या होता है, 0। ठीक है, और 1 1 0 वापस क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो आउटपुट है और ये वाला आउटपुट दोनों सेम है, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये एक लैच बन गया। इसका मतलब क्या है, हमारे पास जो हमारा प्रीवियस आउटपुट है ना, उसका हमारे पास क्या देगा, ये इसका क्यू नोट देगा आंसर। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिए जरा, हमारे पास क्या था, पहले 1 था और यहाँ पे 0 था। यहाँ पे 1 था ना, इधर 1 था, इधर 0 हो गया, यहाँ पे 0 था, इसका 1 है। इसका मतलब क्या है, अगर हमारे पास प्रीवियस वैल्यू क्यू है तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी, क्यू नोट आएगी। तो इसका आंसर क्या है, यहाँ पर जो जे के 1 1 होगा, 1 1 किसके बराबर होगा, क्यू नोट के बराबर होगा। ठीक होगा, इस चीज का आपने ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए टेबल बना होगा इसका, यहाँ पे देखिए उन्होंने बताया भी इसका कि क्यू नोट फ्रॉम लॉजिक के बारे में रिस्पेक्ट 0, तो इसका आंसर भी बताएंगे वहां पर कि
ये ट्रुथ टेबल यहाँ पे देख रहे हैं, ये क्यू नोट आ गया यहाँ पर, क्यू नोट लिखा हुआ है ना, बाकी में सब में क्यू क्यू लिखा हुआ है। क्यू क्यू का मतलब क्या है, मेंटेन मेमोरी के क्यू स्टेट है, ये जो पुराना इनपुट इनपुट था वो इसका नेक्स्ट इनपुट होगा। मीन्स अगर पुराना इनपुट का यहाँ पर 0 1 आ रहा है तो उसका नेक्स्ट इनपुट यहाँ पर 0 1 है, यहाँ पर क्यू, इसका मतलब क्या होता है हमारे पास क्यू। ठीक है ना। अगर हमारे पास पुराना इनपुट क्या होगा 0 1 होगा, इसका नेक्स्ट इनपुट 1 0 होगा, तो इसका मतलब क्या होगा यहाँ पर क्यू नॉट टी। ठीक हो गया, यहाँ पे देखें इसका मतलब ये है। अब यहाँ पे देख रहे हैं जेके ने यहाँ पर ये मसला हल कर दिया, कोई भी यहाँ पास इनपुट में है हमारे पास इनवैलिड नहीं आएगा, इसका फायदा ये है। ठीक हो गया। ये टाइम एंड डायग्राम जो मैंने आपको पहले बता चुका था ट्रांसफॉर्मर 23 में, इसकी जो डायग्राम मैंने जेके फ्लिप फ्लॉप की। आगे हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ एज ट्रिगर जेके फ्लिप फ्लॉप। हम जो हमारे पास जेके फ्लिप फ्लॉप है उसको हम कितने तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर वन हमारे पास है सीक्वेंस डिटेक्टर। सीक्वेंस डिटेक्टर जो होता है ना, आपको मैं इसका ओवरव्यू बता दूं, उसमें थोड़ा सा टॉपिक लिखा हुआ है यहाँ पे देखें, प्रॉपर समझाया हुआ नहीं है। इसमें हमारे पास क्या होता है, पॉसिबिलिटीज देखते हैं वहां पर है क्या, वहां पर इसके अंदर क्या देखते हैं, उसकी पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि वहां पर जो वेव है उसके अंदर वहां पर क्या बनी हुई है। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक नंबर है 0 0 0 1 1 1 0 1 0 सो चलता रहा ऐसा करके, नंबर वन वहां पर ये है। सेकंड हमने क्या बनाना, जीरो। ठीक है ना। अब हम क्या बनाएंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग बनाएंगे इसका, ये मिसाल के तौर पर ये है ए। ठीक है ना। अब मैं क्या बनाऊंगा, बी बनाऊंगा इसका। बी कैसे बनाऊंगा, मैं चेक करूंगा कि हमारे पास सीक्वेंस क्या बन रहा है। ठीक है ना। अगर 3 1 का हमारे पास सीक्वेंस बनेगा, अगर हमारे पास सपोज प्रॉब्लम है कि हमने चेक करना है 3 कॉन्सेक्टिव सीक्वेंस, हमें चेक करना है। हमारे पास क्या है, 3 कॉन्सेक्टिव सीक्वेंस हमने क्या करने हैं, गेट करने। ठीक हो गया। अब 3 सीक्वेंस से कॉन्सेक्टिव सीक्वेंस का मतलब क्या है हमारे पास, कि हमारे पास सीरीज में 3 बना रहे हो, वहां पर सीरीज में क्या आ रहे हो, 3 बना रहे हो। ठीक है, अब चेक कर लेते हैं। शुरू में 0 आएगा, 0 आता है वहां पर। ठीक है ना, 0 आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 0 है, 0 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 0 है, 0 आ गया। ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 है ना, 1 0 0। अब यहाँ पे देख रहे हैं एक 1 आ गया, दूसरा 1 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे तीसरा 1 आ गया। अब हमें मालूम हो जाएगा यहाँ पर कि हमारे पास इधर जो है एक कंसेक्टिव सीक्वेंस की वजह से 1 आया। कंसेक्टिव 3 कंसेक्टिव सीक्वेंस की वजह से हमारे पास क्या आएगा, 1 आया। हमें ऐसे मालूम हो जाएगा कि अब 1 का मतलब क्या, जो पिछले 2 0 थे ना वो भी हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक हो गया। उसके बाद दोबारा 0 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा ऐसा करके, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा, सोन चलता रहेगा ऐसा करके, जब तक यहाँ पे कोई कंसेक्टिव सीक्वेंस ना आ जाए 3 का। ठीक है। अगर 3 का है वो भी चलेगा, 4 का वो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि 3 कंसेक्टिव सीक्वेंस और मोर अगर लिखा होगा ना, ठीक है ना, और मोर देन दिस, और मोर देन लिखा होगा ना अगर, तो उसका मतलब क्या होगा, या तो 3 या फिर 3 से ज्यादा 1 होंगे ना, तो हमने इसका एक 1 लगाना है कंसेक्टिव सीक्वेंस के अंदर। ठीक हो गया। ये होता है हमारे पास सीक्वेंस से डिटेक्टर। ठीक हो गया। यहाँ पे देखिए जरा, यहाँ पर 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 और फिर वापस क्या आया, यहाँ पे 1 1 1 आ। ठीक है, इसका आउटपुट में क्या आएगा वापस, 0 0 0। ठीक है ना, 0 1 0। ठीक है, 1 1 1 1 1 चलता रहेगा। ये हमें कैसे मालूम हुआ, ये आगे सारा कांस्टेंट कैसे हुआ, इसकी वजह से यहाँ सारा आगे कांस्टेंट हो गया। ठीक हो गया। जबकि यहाँ पे देखिए 1 0 0 लिखा हुआ है, ये यहाँ पर सीक्वेंस टूट गया। इधर सीक्वेंस टूट गया ना, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, वहाँ पर बी की वजह पर 1 हो जाएगा, इधर से 0 यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, कांस्टेंट चल जाएगा इस तरह से। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये डायमंड डायग्राम मैंने आपको यहाँ पर इस तरह करके समझा चुका मैं, इसकी नंबरिंग वाली ये वाली। ठीक हो गया। आगे हमारे पास है फ्रीक्वेंसी डिवाइडर। फ्रीक्वेंसी डिवाइडर बहुत मजे की चीज है, इसका अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना तो आपके कह सकते हैं एमसीक्यू शॉर्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएंगे इससे भी। फ्रीक्वेंसी डिवाइडर का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी को आप हाफ कर देना। फ्रीक्वेंसी को क्या कर देना, आपने हाफ कर देना। मिसाल के तौर पर अगर वहाँ पे फ्रीक्वेंसी बनी हुई है, इसकी वैल्यू यहाँ पास क्या है, 1 नैनो सेकेंड, तो फ्रीक्वेंसी डिवाइडर क्या करेगा, इसको 0.5 नैनो सेकेंड में डिवाइड कर देगा। ठीक है ना। मिसाल के तौर पर वहाँ पे से वेव बनी हुई ऐसा करके, ये वेव बनी हुई, इसकी वैल्यू क्या, 1 नैनो सेकेंड है। ठीक हो गया। तो जो उसका आउटपुट आएगा ना वो क्या बनेगा, ऐसा करके बन जाएगा, ये होते हैं उसके वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.5 नैनो सेकेंड होगी। ठीक है ना। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे इसके सिग्नल की विड्थ जो है इंक्रीज क्यों कर दी है मैंने, जो सिग्नल की विड्थ था ये वाली ये क्यों इंक्रीज कर दिया, हालांकि तो इसका हाफ होना चाहिए था ऐसा करके, यूं। ठीक है ना। हमने इसकी इंक्रीज इसलिए की है ताकि ताकि हमें मालूम हो जाए इसका जो इनपुट है वो स्लो हो गया। अब यहाँ पे क्या था, फास्ट वर्किंग थी, इधर क्या थी, ये फास्ट वर्किंग थी, लेकिन अब जो यहाँ पर क्या हो गया, स्लो वर्किंग हो रही हो। यहाँ पर देखे ना, यहाँ पर जो इनपुट था अब इधर स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहा है।
स्लोली स्लोली आगे बढ़ रहा है, फिर यहाँ पर नीचे वेरिएट हो रहा है, ठीक है ना। जबकि 1 सेकंड में क्या था, इधर था, तो 1 सेकंड बाद नीचे चल रहा था, ठीक हो गया। आपने देखा होगा जब कुछ वेव होती है इस तरह करके बनी होती है फुल स्पीड से, और फिर कुछ वेव होती है इस तरह करके बनी होती है, इस तरह करके बनी होती है, ठीक है ना। पता है ये फास्ट है, ये फास्ट, जाहिर पता है ये वाली फास्ट है, यहाँ पे इसका स्लो है, ठीक है ना। ये सीन होता है वहां पर फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के अंदर, ठीक हो गया। अब फ्रीक्वेंसी डिवाइडर में यहाँ पे लिखा हुआ है 1, ये कितने लगे हुए, 2 लगे हुए हैं। इसका मतलब क्या, ये किस में डिवाइड करेगा, 1/4 में। 1 का मतलब है 1/2, अगर वहां पर एक फ्रीक्वेंसी डिवाइडर लगा होगा ना तो उसका मतलब क्या, 1/2। अगर 2 लगे होंगे तो उसका मतलब क्या, 1/4। अगर 3 लगे होंगे तो 1/8, ठीक हो गया। अगर वहां पास कितने लगे होंगे, 4 लगे होंगे तो कितने हो गए, 1/16। अगर 5 लगे तो 1/32, ठीक हो गया। ये सीन होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिवाइडर के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखा क्लॉक इनपुट ये आ रहा है। अब क्लॉक इनपुट अगर 100 सेकंड हो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा, 1/2 हो गया, ठीक है। F1 आउटपुट इसका भी हाफ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 1/4 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक होगा। आगे हमारे पास है शिफ्ट रजिस्टर। शिफ्ट रजिस्टर में हमारे पास जो है ना आपका कुछ टाइप्स होती है, ये हमारे पास है सीरीज इनपुट, पैरेलल आउटपुट। ये कौन सी टाइप है हमारे पास, ये सीरीज इनपुट पैरेलल आउटपुट। कैसे, यहाँ पे देख रहे हैं डाटा हमारे पे यहाँ पे सीरीज में आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सीरीज में चल रहा है डाटा, इस तरह का डाटा चल रहा है सीरीज में, ठीक है। लेकिन आउटपुट देखे पैरेलल आ रहा है, ये पैरेलल है इधर, ये Q0 1 2 3, ये हमारे पास क्या है, पैरेलल डाटा आ रहा है हमारे पास, ठीक हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, सीरीज इनपुट पैरेलल आउटपुट। इसके भी यहाँ पर पैरेलल इनपुट, पैरेलल आउटपुट, पैरेलल इनपुट, सीरीज इनपुट आउटपुट, इस तरह के इसके टाइप्स होती है हमारे पास, ठीक है। लेकिन ये हमारे पास कौन सा है, सीरीज इनपुट पैरेलल आउटपुट वाले टाइप्स है, ठीक है ना। इसमें हमारे पास क्या होता है, जब वहाँ पर बाइनरी नंबर शिफ्ट होता है, आपने CS201 में पढ़ा होगा, शिफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट ऑपरेटर, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ये वो चीज है, ठीक है ना। ये हमारे पास है राइट शिफ्ट ऑपरेटर, ठीक है ना। मीन्स अगर वहाँ पर वैल्यू लिखा हुआ 0011, ठीक है ना, तो राइट शिफ्ट में क्या होगा हमारे पास, इसके मिसाल के तौर पर कोई नंबर लेता हूँ 1011, ठीक है ना। तो क्या होगा भाई, ये जो 1 होगा ना नेक्स्ट हो जाएगा, यानी कि 0111, ठीक है ना। अगर आपने इसको और जरा करना है तो वापस क्या हो जाएगा, 011 हो जाएगा, ठीक हो गया। इसका 2 0 आ जाएंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, 0001 हो जाएगा, ये हमारा राइट शिफ्ट बन जाएगा, ठीक है ना। ये वो लगा हुआ है यहाँ पे, फ्लिप फ्लॉप लगा हुआ है। आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा, ठीक है। आपको मैं इसके वो दिखा भी देता हूँ मैं, शिफ्ट रजिस्टर यहाँ पर देखा जा रहा है। हमारा हम जो यूज करें वहां पर सीरीज इनपुट पैरेलल आउटपुट, ठीक है ना। इसमें अपन लोडिंग क्या हो रहा है, एन हो रहा है, ठीक है ना। रीडिंग अब 0 हो रहा है, जाहिर बात है वहां पर रीडिंग का मतलब क्या होता है, हम इसको पढ़ कैसे सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से जो इसका आउटपुट आ रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है, इसका आउटपुट, हम इजीली पढ़ सकते हैं कि यहाँ पे कौन सी पहली बार, यहाँ पे कौन सी पहली, यहाँ पे कौन सी पहली बार। मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से इसमें कैच करता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। पेंट में आता हूँ मैं कंट्रोल+V, इसको डायग्राम है तो हम परफॉर्म करके चेक करते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू कैसे वर्किंग कर रही है। अब यहाँ पर देखा जा रहा है हमारे पास जो है, यहाँ पर मिसाल को तो मैं इनपुट दिया मैंने सीरीज के में 1001 ले दिया मैंने, ठीक है ना। ये वाला जो इनपुट होगा हमारे पास कहाँ जाएगा, सबसे पहले इधर जाएगा, ये जो 1 है हमारे पास कहाँ जाएगा, इधर आ गया, 1 इधर आ गया, ठीक है ना। 1 इधर आ गया, ठीक है। और ये जो वहां पर सेकंड लूप चलेगा, सेकंड क्लॉक चलेगा, सेकंड क्लॉक में क्या होगा, जो वहां पर 0 है, ठीक है, वो 0 कहाँ पर आ जाएगा, इसके साथ अटैच होगा, 01 हो जाएगा। इधर क्या आ जाएगा आपका, 0 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर इधर क्या हो जाएगा हमारे पास, 0 0 0 हो जाएगा। फिर वापस क्या हो जाएगा, ये 0 0 1, 0 0 1 हो जाएगा ये, ठीक हो गया। 4 लूप में वापस का हो जाएगा, 0 0 1 हो जाएगा ये, ठीक हो गया। इस तरह करके इसकी वर्किंग हो रही है, हमें मालूम हो जाएगा, देख रहे हो Q0 में पहले कौन सी वैल्यू, Q1 में, Q2 में, Q3 में। Q3 इसका टोटल है, ठीक है ना। Q3 इसका क्या टोटल है, Q0 Q1 Q2 से क्या पैरेलल आउटपुट आ गया इसके। हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं किसके पैरेलल में क्या बना हुआ है, इसके पैरेलल में क्या बना हुआ है, इसके पैरेलल में क्या बना हुआ है, ठीक हो गया। ये चीज होता है वहाँ पर JK फ्लिप फ्लॉप। आगे यहाँ पर JK फ्लिप फ्लॉप यूज एज काउंटर। अब सब काउंटर मालूम करना है, काउंटर से क्या हम लाता है, हम आपको मालूम है ट्रूथ टेबल, ठीक है ना। ट्रूथ टेबल में क्या होता है हमारे पास, अगर हमारे पास लिखा हुआ हो 3 बिट, 3 बिट ट्रूथ टेबल क्या होता है, 3 बिट का मतलब क्या है, 2⁻3, तो आंसर क्या आता है 8। यानी कि जो यहाँ पर ट्रूथ टेबल की वैल्यूज होंगी कितनी आएंगी, 0 0 0 से लेकर कहाँ तक रहेगा, 7 तक, ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद जो है हमारे पास 0 0 से लेकर कहाँ तक आ रहा है, 7 तक जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें वापस क्या बना हुआ है, 2 लगे हुए JK फ्लिप फ्लॉप काउंटर में,
ठीक है ना। ये आपने इसकी डायग्राम चेक कर लेनी, डायग्राम कैसे बनी हुई है। आपने हर किसी की डायग्राम देखनी है कैसे बनी हुई है, कभी बार आ भी जाती है पेपर में कि भाई आप इसकी डायग्राम बनाओ, ठीक है ना, कैसे बनानी है। ठीक है। डायग्राम बनाने के लिए आपको मैं क्लास से वीडियो बनाऊंगा कि एमएस विजुअल पे पेंट में कैसे बनाते हैं, दोनों में बनाकर दिखाऊंगा मैं। ठीक है, इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो बना देंगे। उसके साथ साथ CA302P के जो लैब लेक्चर होंगे उसके भी इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा वीडियो। ठीक है, तो वो मैं टाइम नहीं मिल रहा अभी क्योंकि इसकी रिसर्च पे और उसके ऊपर स्टडी करने का सारा ये टाइम कंज्यूम कर लेता है CA302। ठीक है, इसका हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझाना होता है, उसके लिए हर एक की पॉइंट हमें चेक करने पड़ते हैं। ठीक है ना। अच्छा जी। अब यहाँ पे देखिए जरा, हमारे पास कितने लगे हुए हैं यहाँ पे, एक जे की फ्लिप फ्लॉप ये लगा हुआ है, एक जे की फ्लिप फ्लॉप ये लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 2 आंसर क्या आया, 4 आया। ठीक है ना, तो उसका इनपुट कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। यहाँ पे देख रहे 0 0 1 0 0 1 1 0। ठीक है ना, 0 1। ठीक है ना, इसको मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ से कैच करके आपको समझाता हूँ मैं किस तरह आपको ये चीज समझ नहीं आनी होगी। ये यहाँ पे टाइमिंग डायग्राम आ गया, ये देखे जरा। हमारे पास जो है यहाँ पर 0 0 1 0। ठीक है ना, 0 1। ठीक है, उसके अलावा फिर यहाँ पर 1 1। ठीक है, और फिर यहाँ पे ये 0 0 1 0। ठीक है, और यहाँ पे इसका आ जाएगा ये 0 1 1 1। ठीक है ना, अब यहाँ पे देख रहे हैं ये जो वहाँ पर डायग्राम बनी हुई है, जो वहाँ पर बनाया मैंने ये वाला, इसको मैं इसका ट्रू टेबल फॉर्म बनाता हूँ। 0 0 1 1। ठीक है ना, ये 4 बिट का बना है ना वहाँ पर, इसको मैं इस तरह यहाँ से बनाता हूँ मैं, इधर 0 0 1 1। ठीक है ना, ये दो का बना हुआ है, दो का मतलब क्या, 4। ठीक है, 0 0 1 1 और 4 यहाँ पर क्या आ जाएगा वापस, 0 1 0 1। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए वही पैटर्न रिपीट हो रहा है यहाँ पर, 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक हो गया, जीरो यहाँ पर, जीरो। यहाँ पे देखा 0 0 1 1 0 0 1 1। ठीक है ना, ये पैटर्न आपको समझ आएगा क्योंकि ये हमारे पास क्या है, काउंटर। इसे हम कहते हैं जेके फ्लिप फ्लॉप काउंटर कहते हैं। अब आपको सब चीजें मालूम हो चुकी होंगी, जेके फ्लिप फ्लॉप काउंटर क्या होता है, राइट शिफ्ट क्या होता है हमारे पास। ठीक है ना, राइट शिफ्ट क्या होता है, उसके अलावा हमारे पास ये सीक्वेंस वाला फ्रीक्वेंसी डिवाइडर क्या होता है, सीक्वेंस डिवाइडर क्या होता है हमारे पास। ठीक है ना, जेके फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग कैसे होती है हमारे पास, उसका टेबल यहाँ पर कैसे बने हुए हैं, जेके फ्लिप फ्लॉप का पर्पस क्या है। ठीक है ना, ये सब चीज़ें हमने इस लेक्चर में पढ़ी हैं। ठीक है ना, आई होप आपको सारी चीज़ क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाजमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। ठीक हो गया, ओके, अल्लाह हाफिज़।